तो आज बात करते हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इसको हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से हम जानते हैं। इसका जो वीडियो रहेगा इसको हम पार्ट वाइज बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इसको बांटा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, इसके क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पहले लिखा है यहाँ पे कि मौलिक या मूल अधिकार क्या होते हैं, पता होना चाहिए कि मौलिक या मूल अधिकार क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि मौलिक या मूल अधिकार क्या होते हैं, तो क्या मतलब होता है संविधान पढ़ने का। तो समझते हैं कि संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता व सम्मान के अधिकार देता है, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति के साथ चाहे वह किसी भी का भेद का हो, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, आगे समझने की कोशिश और करेंगे। ऐसे ही आगे बताया गया है कि प्रश्न है मौलिक या मूल अधिकार संविधान में कहाँ लिखा है या कहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे। संविधान का भाग जो 3 है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनको बताया गया है या समझाया गया है। ठीक है, इस संबंध में संविधान के निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे हैं। अगला पॉइंट है इसका कि संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो हमारे मौलिक मूल अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनको बताया गया है। अब देखते हैं इसमें कि मौलिक या मूल अधिकार कितने होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यह हमारा 29 से और 30 में बताया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। और इसी के हिसाब से देखते हैं तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो हमारे अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, और इसको समझने की और कोशिश करते हैं। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, यह किस में रख दिया गया है, भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में इसको रख दिया है। इसलिए अब ये कौन है, मूल अधिकार ना होगा, ये कानूनी अधिकार बन चुका है, जिसको हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं। तो संपत्ति अधिकार कैसा कानून है, तो कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक या मूल अधिकार है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न निकल कर आता है कि मौलिक या मूल अधिकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। वो तो हमें पता चल ही गया है। इनको हम याद करते हैं तो इनके लिए कुछ ऐसे नंबर डिसाइड कर लो अपने मन से, जो मोबाइल नंबर टाइप हो, जो याद हो सके। तो हमारे हिसाब से आज देखते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि यहाँ से संपत्ति के अधिकार को निकाल कर हटा दिया गया है। अब जैसे कि बात करें समानता का अधिकार, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, 14 से लेकर 18 तक इसको हम 14-18 समझ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार है संविधान का अधिकार है जो 1922 में है, तो 1922 याद कर सकते हैं। इसी तरीके शोषण के विरुद्ध में 23-24 कर सकते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक वाला 25-28 कर सकते हैं। उसी तरीके संपत्ति का अधिकार वाला जो था 29-30 में था। ठीक है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो 31-32 में बताए गए हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस तरीके से इनको हम याद कर सकते हैं, 14-18, 19-22, 23-24, 25-28 इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। तो पहला यहाँ पे आता है, पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं कि समानता का अधिकार क्या है। तो पहला यहाँ पर है समानता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार का भाग पार्ट 1 है, इसका समानता का अधिकार बताया गया है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसको बताया गया है। तो बात समझते हैं 14 में क्या दिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है विधि के आगे सभी समान है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। चाहे एक कटघरे में प्रधानमंत्री खड़े हो और एक कटघरे में कोई आम जनता या आम इंसान खड़ा हो, वो सभी कैसे हैं, समान है। इसी को कहते हैं समानता का अधिकार, यानी विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी समान है। दूसरा है समान संरक्षण। संरक्षण इनको कैसे व्यवस्था इसको बनाए रखेंगे हम कानून की विधि की, उसको हम संरक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर इसी में समझें कि जो बताया गया है यहाँ पे कि विधि के समक्ष समानता, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि का समान संरक्षण इसको हमने अमेरिका से लिया है। दोनों ही अलग अलग हैं। इसको हमने ब्रिटेन यानी यूके से, और इसको हमने यूएसए से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करेंगे। अगला समझते हैं अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है, यानी किसी के हम धर्म को जज नहीं कर सकते, मूल वंश को नहीं कर सकते, लिंग, जन्म स्थान आदि के भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह हमारा अनुच्छेद 15 है। आगे समझते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है या समता है। लोक नियोजन माने होता है सरकारी नौकरियों में, तो सभी को सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर प्राप्त है। ठीक है, आगे समझते हैं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और इसका आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता माने होता है छुआछूत। हम अब यह नहीं कह सकते तुम छोटी जाति हो, अमीर जाति के हैं, तो इसमें छुआछूत भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह हमें आर्टिकल नंबर 17 कहता है। अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत को नहीं मानने के लिए कहता है। ठीक है, आगे बताया गया है आर्टिकल नंबर 18 में
कि सेना विद्या संबंधी सम्मान, यानी कि सेना का कोई टाइटल है आपके पास, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, उसको लगा सकते हैं। और विद्या यानी कि कोई, हम अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कोई उपाधि, उसको लगा सकते हैं, जैसे प्रोफेसर हो गया है, ठीक है, डॉक्टर हो गए हैं, तो इनको हम लगा सकते हैं। तो सेना की उपाधि को लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा की उपाधि को लगा सकते हैं। इसके सिवाय सभी उपाधियों को रोक दिया गया है, अंत कर दिया गया। जैसे कई लोग पहले अपने नाम के आगे राय, राय बहादुर, ऐसे जो महाराजा, ऐसे टाइटल जो लगा लेते थे, इनसे वो अलग दिखने की कोशिश करते थे। इसलिए अब इसको भी हम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समाज